तो गाइस कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मैंग ने क्वीन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सा अटैक कर दिया होता है। ये देखिए एक जर्नल कहता है क्वीन हमें क्या करना चाहिए, इसका ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्वीन पहले तो कुछ नहीं बोलती और फिर वो कहती है ऐसा लगता है कि मेरे को उस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, और फिर वह मैंग की ओर अपने उस टेक्निक की ओर अटैक कर देती है, जिससे कि दोनों का अटैक बीच में खत्म हो जाता है। फिर मैंग कहता है ओ तुम कुछ पावरफुल तो हो, तो ठीक है फिर अब तुम मेरे इस अटैक से बच के दिखाओ। और फिर वह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सा फायर बॉल का अटैक क्वीन की ओर कर देता है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो जो अटैक क्वीन को डायरेक्ट हिट होता है। और फिर मैंग कहता है क्या बस तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल थे, तुम अंडरवर्ल्ड की क्वीन हो, तो मुझे लगा तुम कुछ पावरफुल तो होगी, लेकिन तुम तो मेरे एक ही अटैक में मारे गए। और हमें मैंग के पीछे दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन जर्नल लोगों से कह रही होती तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इसको थोड़ी देर तक रोकने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही मैंग पीछे देखता है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या आखिर तुम कैसे बच गए, तुम आखिर मैंने तुम्हें तो डायरेक्ट हिट किया था ना। और फिर जो क्यांग बिस्ट वो क्वीन की ओर अटैक करते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकती हो। ये देख के जर्नल पूरी तरह से घबरा जाता है और फिर क्वीन कहते हैं तुम साइड हट जाओ, मैं इसके अटैक को रोकती हूँ। और फिर मैंग क्यांग बीस्ट से कहता है 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। और फिर मैंग ने अपनी थोड़ी सी पावर क्यांग बीस्ट को दे देता है, जिससे कि क्यांग बीस्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वह क्वीन की ओर अटैक कर देता है। क्वीन ने भी उसकी ओर अटैक कर देता है और क्वीन कह रही होती है इसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाओगी, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। और फिर व्हाइट कहता है लेकिन क्वीन हम आपको यहाँ से अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं। और जनरल कहता है हाँ क्वीन हम आपके बिना बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। और फिर क्वीन कहते हैं देखो तुम मेरी परवाह मत करो, तुम यहाँ से जाओ, अब से अंडरवर्ल्ड तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम अंडरवर्ल्ड का ध्यान रखना। और फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में कोई एक अटैक कर देता है, जिससे कि वो दोनों पीछे हट जाते हैं। जनरल क्वीन को पकड़ लेता है और फिर हमें आसमान में किसी हीरो को दिखाया जाता है, और वो हीरो और कोई नहीं बल्कि यांग होता है। यांग को देख के व्हाइट तो पूरी तरह से खुश हो जाता है और वह क्वीन को पकड़ लेता है और कह रहा होता है तो फाइनली हम बच गए। जर्नल भी कहने लगता है हाँ हम कितने ज्यादा लकी है कि हेवनली प्लेस इस बार बिल्कुल सही समय पे आया, नहीं तो वो हर बार बहुत ही ज्यादा लेट आते हैं। फिर ब्लैक कहता है यांग की जो कल्टीवेशन है वो कोजिसेज लेवल पर है, वो बड़ी आसानी से एंसेस्टर मैंग को हरा देंगे। फिर जर्नल भी कहता है हाँ और यांग अकेला थोड़ी ना है, उसके साथ जेड एम्परर एंड क्वीन भी है, वह तीनों मिलकर तो आसानी से क्यांग बीस्ट एंड एंसेस्टर मैंग दोनों को हरा देंगे। फिर क्वीन कहते हैं क्या सच में, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हेवनली प्लेस उनको इतनी आसानी से हरा पाएगा। अगर वह कोई नॉर्मल डीमन या फिर मॉन्स्टर होता तो फिर हेवनली प्लेस जरूर उनको हरा देता, लेकिन वो एंसेस्टर मैंग है, मेरे को उसकी बॉडी के अंदर एक सेंट का ऑरा फील हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि उसके पास जरूर कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होगा। और फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, जिससे यांग कहता है तो ठीक है फिर अब हमारे जाने का समय हो चुका है। यांग क्यांग बीस्ट को पूरी तरह से घूरने लगता है। ये देख के क्यांग बीस्ट तो पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है 1 मिनट तुम तो मैंग के लिए आए हो ना, आखिर तुम मेरे को क्यों देख रहे। और अपने मन में सोचने लगता है डैम इट कमीना मैंग कहीं का, इसने तो मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार सिचुएशन में फंसा दिया, इसने मेरे को प्रॉमिस किया था कि ये मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये भी मेरे को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। और फिर क्यांग बीस्ट कहता है वेल एक्चुअली जो मेन मास्टरमाइंड है ना वो मैं नहीं हूँ बल्कि ये मैंग है, तो तुम क्यों ना इससे फाइट करो, मेरे को जाने दो, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। और फिर मैंग कहता है हाँ वो मैं ही हूँ जिसने इन सब की प्लानिंग की है, जेड एम्परर एंड क्वीन। अब जबकि तुम लोग यहाँ पे आ ही चुके हो तो क्यों ना मैं आज तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूं। आज मैं तुम्हें तो डिस्ट्रॉय करूंगा और साथ में तुम्हारे हेवनली प्लेस को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन एम्परर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके उस क्यांग बीस्ट की ओर अटैक करने लगता है। ये देख के मैंग कहता है क्या इग्नोर, अबे तुम लोगों ने मुझे कैसे इग्नोर कर दिया, मैं एंसेस्टर मैंग हूँ, ऐसे ही मैं एंसेस्टर मैंग थोड़ी ना बना, कम से कम तुमने मेरी बात तो ध्यान से सुननी चाहिए। फिर एम्परर कहता है तो फाइनली हमने इस बीस्ट को पकड़ लिया, जल्दी से चलो जाके हम इसे एक्सपर्ट को दे देते हैं। और मैंग पीछे से गुस्से में कहता है तुम आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बात इग्नोर करने की। और फिर क्वीन का ध्यान उसकी ओर जाता है। क्वीन कहती है अरे हम इसके बारे में तो भूल ही गए थे ना। यांग कहता हाँ लेकिन हमें इस बीस्ट को मास्टर को भी तो देना है, क्यों ना हम पहले मास्टर को बीस्ट दे दे, बाद में हम इससे फाइट करेंगे। फिर एम्परर कहता है देखो मैंग मुझे माफ करना, इस बार हम तुमसे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि हमें सबसे पहले इस बीस्ट को एक्सपर्ट को देना है, और तुम तो जानते ही हो ना कि एक्सपर्ट को कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। और फिर मैंग कहता है क्या तुमको पता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो पहले से ही प्री प्लान था कि मैं तुम लोगों को हेवनली प्लेस से बाहर ले आऊं। एम्परर उसकी बात सुन के पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर मैंग कहता है आज मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है, यहाँ तक कि आज तुम्हारा सो कॉल्ड एक्सपर्ट भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, आज तुम सभी को यहीं पे मरना पड़ेगा। और फिर वह अपने ब्लड रिवर एरो को एक्टिवेट कर लेता है। ब्लड रिवर एरो को देखकर वो तीनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और फिर जो मैंग होता है वह अपने पीछे गॉड किलिंग स्पेयर को ले आता है और कहता है मुझे माफ करना लेकिन आज तुम तीनों को यहीं पे मरना होगा।
और वह अपने उसी स्पेयर से उनकी ओर अटैक कर देता है, जिससे कि वहां पे एक पावरफुल ब्लास्ट होता है और वह तीनों साइड हट जाते हैं। फिर इसी बीच क्यांग का बीच रस्सी से छूट जाता है और भागते हुए कहता है जल्दी से भागो, मेरे को भाग के किसी सेफ जगह पे छुपना होगा। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट होने वाली है। हमें मैंग को दिखाया जाता है जिसके पीछे 2 हाथ आ जाते हैं और उन दोनों हाथों में एक एक कॉर्प्स होती है। उस कॉर्प्स को देखकर क्यांग का बीच कहने लगता है ये दोनों कॉर्प्स तो उन दोनों सेंट जुनटे एंड जिने की है, आखिर इसके पास ये दोनों कॉर्प्स कहाँ से आ गए। और फिर मैंग कहता है तो एम्परर मुझे बताओ अब तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम्हारा सो कॉल्ड एक्सपर्ट के पास इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो मुझे रोक सके। और जो मैंग होता है वो उन दोनों कॉर्प्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है चलो हम एक हो जाए, हम एक होके सबसे फाइट करेंगे और इन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी बीच एम्परर उसकी ओर अटैक कर देता है, लेकिन जो मैंग होता है वह एक शील्ड बना के उससे बच जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोग मेरे को हरा सकते हैं? अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर शो करता हूँ। और वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर उनके ऊपर रिलीज करने लगता है, जिससे कि उन दोनों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और इसी बीच हमारा डॉकिंग आ जाता है। डॉकिंग ने अपने मुंह के अंदर बॉल को पकड़ा होता है और उसी बॉल को मैंग की ओर अटैक कर देता है और कहता है मास्टर ये जो बॉल है इस बॉल के अंदर लॉर्ड ब्लैकी खाना खाया करते थे और ये बड़ी आसानी से मैंग को खत्म कर लेगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जानकर यांग पूरी तरह से खुश हो जाता है, कहता है मेरे सेलेस्टियल डॉग। उसका डॉग कहता है मास्टर। और यार इनके बीच का जो रिलेशनशिप मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। फिर मैंग कहता है क्या बस तुम्हारे पास इतनी पावर थी, तो ठीक है फिर अब तुम इससे संभालो। और वह सिर्फ अपनी 2 ही उंगली से उनकी ओर अटैक कर देता है, जिससे कि वो दोनों बड़ी तेजी से आके जमीन में गिर जाते हैं। और यांग उठते हुए कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि आज हमें एक्सपर्ट भी नहीं बचा पाएंगे, ऐसा लगता है कि आज हमारा मरना तय है। और फिर एम्परर उस क्यांग का बीस्ट की ओर देखता है और कहता है तो आखिरकार ये क्यांग का बीस्ट अभी तक मरा नहीं है, ये कितनी अच्छी बात है। ये सब देख के मैंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्या तुम इस समय में उस बीस्ट की पड़ी है, तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ? अब लगता है मेरे को अपनी असली पावर को शो करना पड़ेगा। तुम लोगों ने मेरे को कब से हल्के में ले रखा है ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली पावर। और फिर वह उन दोनों कॉर्प्स की बॉडी को अपने ब्लड रिवर एरे के साथ जोड़ देता और कहता है मैं अब इस पूरे वर्ल्ड को डिवावर कर लूंगा। ये देख के क्वीन कहती है ऐसा लगता है कि ये मैंग ने इस ब्लड रिवर एरे के साथ इन दोनों कॉर्प्स को जोड़ लिया, जिससे कि अब ये पूरे वर्ल्ड को डिवावर कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है लोअर वर्ल्ड की ओर, जहाँ के सभी लोग डर के भाग रहे होते हैं और कह रहे थे बचाओ प्लीज हमें कोई बचाओ, हमें मरना नहीं है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पूरी तरह से उस एनर्जी ने एब्जॉर्ब कर ली होती है। वो बंदा कह रहा होता है प्लीज मेरे को बचाओ। फिर हमें लोअर वर्ल्ड के किंग की ओर दिखाया जाता है, उसकी ओर भी वो एनर्जी आ रही होती है। किंग ने एक फॉर्मेशन बना के उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसका फॉर्मेशन अगले ही पल में टूट जाता है और एक जमीन से हाथ निकलता है और उसकी बेटी की जो एनर्जी है उसको भी एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख के वो किंग पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है प्लीज मेरी डॉटर भागो, जल्दी से भागो, यहाँ से भागो। और हमें उस किंग को भी दिखाया जाता है जिसको देख के साफ लग रहा होता है कि उसकी भी बॉडी की एनर्जी अब खत्म हो रही है धीरे धीरे करके। फिर हमें ड्रैगन क्लैन की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी केकड़े वगैरह वह सभी मारे जा चुके होते हैं। और हमें हेवनली प्लेस की किसी दूसरे साइड में दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी सर्वेंट और बाकी के लोग होते हैं वह भी धीरे धीरे करके मर रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है नीचे की ओर, जहाँ पे अंडरवर्ल्ड की क्वीन कैरी होती है। ऐसा लगता है कि ये इस वर्ल्ड का एंड है, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमें बचा सके, अब सिर्फ एक ही है जो हमें बचा सके, वह एक्सपर्ट। प्लीज एक्सपर्ट कहाँ है, आप आइए और हमारी मदद कीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है नियान फेंग की ओर और नियान फेंग कहता है तो मैं फाइनली जीत गया, अब तुम्हें फिर से अपने मुंह पे स्टिकर लगवाना होगा। तो गाइस दुनिया में मची हुई है तबाही और ये बंदा अपने फुल मजे में गेम खेल रहा है। अब बताओ यार इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। और हमें दाजी एंड फोनिक्स को दिखाया जाता है। दाजी को देख के साफ लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा खुश है, बट फोनिक्स बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, वो बहुत ही ज्यादा नाराज होती है। और फिर फोनिक्स कहते नहीं मास्टर मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं हारूंगी, मैं इस बार अपनी बॉडी का यूज करूंगी और आपसे जरूर जीतूंगी, आफ्टर ऑल आप एक मैन हो। और फिर जो फोनिक्स होते हैं वह अपने कपड़े को ढीला करने लगते हैं, जिससे कि उसके बड़े बड़े अरमान दिखने लगते हैं। ये देख के नियान फेंग तो पूरी तरह से खुश हो जाता है और दादी कहते हैं क्या मास्टर मैं भी ऐसे खेल सकती हूँ। नियान फेंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम चाहो ऐसे खेल सकती है। और फिर दादी होते हैं वह भी अपने कपड़े को ढीले कर लेती है। ये देख के नियान फेंग के तो भाई मुंह से पानी निकलने लगता है और फिर अगले ही पल में वो एनर्जी वहाँ पे भी आ जाती है, जिससे कि उनके सभी ताश वगैरह सब हवा में उड़ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है उन तीनों के कपड़े अचानक से गायब हो जाते हैं और नियान फेंग कहता है क्या मेरे कपड़े, आखिर मेरे कपड़े कहाँ चले गए, अभी अचानक से हुआ क्या। और फिर दादी कहते ये क्या हुआ, ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का
ब्लड रिवर एरे। और फिर फोनिक्स कहती है मेरे को ऐसा लगता है कि ये ब्लड रिवर एरे, और ये जो ब्लड रिवर एरे ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ये सभी लोगों की लाइफ स्पैम को एब्जॉर्ब किए जा रहा है। फिर दाजी अपने मन में सोचने लगती है और कहती है ऐसा लगता है कि ये जो फॉर्मेशन है इसमें किसी ने सेंट की पावर को जोड़ दिया है, और ये सेंट की पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो हर एक लिविंग बीइंग के लाइफ स्पैम को ऑब्जॉर्व किए जा रही है। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसी चीज को देख रही हूँ, लेकिन ये सरप्राइज होने की बात नहीं है। सरप्राइज होने की बात यह है कि हमें ये एनर्जी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही। ऐसा इसलिए क्योंकि मास्टर ने अपने घर में एक पावरफुल सा प्रोटेक्शन शील्ड बना रखी है, और ये जो शील्ड है ये किसी भी एनर्जी को अपने अंदर आने नहीं दे रही है। सच में मास्टर तो बहुत ही ज्यादा औसम है। नियान फेंग कहता आखिर किस कमीने की हिम्मत थी मुझे इस समय डिस्टर्ब करने की, उसने तो पूरा मेरा गेम ही खराब कर दिया। दाजी एंड फोनिक्स जल्दी से घर चलो, हम बाद में खेलेंगे जब ये सब माहौल पूरा शांत हो जाएगा। और जाते हुए अपने मन में सोचे जा रहा होता है मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जेड एम्परर और क्वीन वो इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर ले। फिर हमें नियान फेंग के पीछे उसी फल को दिखा जाता है और फिर वो फल उड़ के वहाँ पे जाने लगता है नीचे की ओर। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है एम्परर की ओर। एम्परर कह रहा होता है मैं इस चीज को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकता, मेरा पगोड़ा अपनी लिमिट पे आ चुका है। फिर क्वीन कहते हैं मैं भी इसको ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकती और मेरा भी जो शील्ड है वो टूटने वाली है। फिर मैंग उनकी ओर देखता और कहता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हारे पास थोड़ी पावर तो है कि तुम इसे रोक पाओ। तो ठीक है फिर मैं अब अपनी और भी पावर को यूज करने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे इससे बच पाती हो। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।